नमस्कार। इस वक्त की बड़ी और दिलचस्प खबर आपको बता रहे हैं हम, और खबर यह है कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि देश में एक ट्विटर और सरकार के बीच विवाद देखने को मिला। जिस तरह मोदी सरकार लगातार यह कहती रही कि ट्विटर जो है वो सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर बंदिशें लागू की जा सकती हैं। अगर ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट को देश के अंदर काम करना है तो आपको सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा। ट्विटर मनमानी नहीं कर सकता है, यह कई बार कहा गया, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वो ये कि केंद्रीय मंत्री, जी हां, वही केंद्रीय मंत्री जो आईटी मामलों के भी मंत्री हैं, रविशंकर प्रसाद, जिन्होंने लगातार ट्विटर को लेकर के बयान भी दिए हैं, उनका ट्विटर हैंडल, उनका ट्विटर अकाउंट ट्विटर ने बंद कर दिया। ये हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं जो खुद रविशंकर प्रसाद ने अपने ट्विटर हैंडल पे डाला है। इस वक्त स्क्रीन पे भी आपको दिखा रहे हैं वो तमाम चीजें, वो जो ट्विटर की तरफ से उनके अकाउंट को लॉक करने के बाद उनको दिखी। उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और थोड़ी ही देर बाद ट्विटर ने उनका अकाउंट अनलॉक भी कर दिया है। उसके बाद रविशंकर प्रसाद लगातार ट्विटर पर गुस्सा निकाल रहे हैं, ट्विटर के प्लेटफॉर्म पे ही ट्विटर को आड़े हाथों ले रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये ट्विटर का आखिर कौन सा कानून है जो कहता है कि यूएस यानी अमेरिका में जो कॉपीराइट वायलेशन एक्ट है उसके मुताबिक एक केंद्रीय मंत्री जो आईटी मंत्रालय को भी देखता है उसके अकाउंट को लॉक कर दिया जाए। ट्विटर की मनमानी को लेकर के रविशंकर प्रसाद लगातार बयान देते रहे हैं। सरकार ने यह भी कहा है ट्विटर को कि वो अगर देश में काम करना चाहता है, भारत में करना चाहता है, तो उसको कुछ शर्तों का पालन करना होगा। जैसे ट्विटर में उसको एक अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है उसको हटाने के लिए एक टाइम लिमिटेशन जो है वो तय करनी होगी। तमाम तरह की बातें सरकार की तरफ से कही गई हैं। ट्विटर ने कुछ बातों को माना है, लेकिन कुछ बातों पर अब भी ट्विटर अड़ा हुआ है अपनी शर्तों को लेकर के। यह मामला संसदीय समिति के पास है। संसदीय समिति जिसका नेतृत्व शशि थरूर कर रहे हैं, उन्होंने भी ट्विटर को इस मामले में भारत सरकार की गाइडलाइन मानने के लिए कहा है। लेकिन इस सबके बीच आज रविशंकर प्रसाद का ट्विटर हैंडल लॉक हो जाना अपने आप में एक बड़ी खबर है। अब रविशंकर प्रसाद ट्विटर के ऊपर गुस्से में हैं, ट्विटर पर अपना भड़ास निकाल रहे हैं। भारत में अमेरिकी कानून के हवाले से कैसे किसी यूजर का अकाउंट लॉक किया जा सकता है, इस पर सवाल उठा रहे हैं। जाहिर है केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर हैंडल लॉक करना ट्विटर को भारी पड़ सकता है। अब इस मामले में आगे ट्विटर की तरफ से क्या कहा जाता है इसका इंतजार सबको है, लेकिन राहत की खबर यह है कि थोड़े ही देर के बाद रविशंकर प्रसाद का लॉक अकाउंट अनलॉक भी कर दिया गया है। इस बड़ी खबर की जानकारी हम आपको दे रहे थे जो ट्विटर और सरकार के गतिरोध के बीच रविशंकर प्रसाद के ट्विटर हैंडल को लॉक किए जाने से जुड़ी थी। आगे तमाम खबरें आपको इसी तरह देते रहेंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नमस्कार।